हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुहेब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूरोलॉजिस्ट व्लॉग्स मेडिकल प्रॉब्लम्स में डीजी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ प्रोस्टेट के बारे में, कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि प्रोस्टेट क्या होता है, उसके बढ़ जाने से क्या क्या तकलीफ हो सकती है और उसका इलाज वक्त पर नहीं कराने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रोस्टेट अगर किसी का बढ़ गया है या प्रोस्टेट की तकलीफ है तो उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और किस तरह के ट्रीटमेंट आज की डेट में उसके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहला, अगर आपको कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या इसमें से अगर कुछ सिम्टम्स है प्रोस्टेट के, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, फैमिली डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट के पास। आपको चेक करने के बाद वो एक सिम्टम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, आईपीएसएस बोलते हैं उसको। अब ये सिम्टम स्कोर से क्या पता चलता है आपकी डिसीज की सिवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ही सीवियर डिसीज है, और ये उससे पता चलता है। उसके बाद उसके हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्लान जनरेट किया जाता है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन लेवल रहता है। क्रिएटिनिन लेवल से ये पता चलता है कि आपकी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं है, प्रोस्टेट की वजह से कुछ किडनी पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, वो देखने के लिए। दूसरा है पीएसए लेवल रहता है। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कुछ प्रोस्टेट की कंडीशन, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच सकता है। तो आपको कुछ कैंसर या इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ये देखने के लिए पीएसए लेवल्स किए जाते हैं। तीसरा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन से भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठना, पेशाब के लिए जाने के लिए घाई होना, ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो इन्फेक्शन तो नहीं है, ये देखने के लिए यूरिन टेस्ट भी ज़रूरी है। ये टेस्ट के बाद आता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री क्या है? बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसमें एक कमोड रहता है, उस कमोड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी आप उसमें यूरिन पास करोगे तो उस कंप्यूटर में एक ग्राफ जनरेट होता है और उस ग्राफ से पता चलता है कि आपका यूरिन फ्लो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसके हिसाब से प्रोस्टेट की तकलीफ है या नहीं है। और तीसरा टेस्ट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले जब भी आप सोनोलॉजिस्ट के पास जाओगे, सोनोग्राफी करोगे, तो वो प्रोस्टेट की साइज देखेंगे। नॉर्मली तो 20 ग्राम तक प्रोस्टेट की साइज रहती है, और प्रोस्टेट कभी कभी 40, 50, 100, 150 ग्राम तक भी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से प्रोस्टेट के सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किडनी की कंडीशन कैसी है, किडनी पर सूजन तो नहीं आई है, प्रोस्टेट से किडनी पर कुछ असर तो नहीं पड़ा है, ये भी देखा जाएगा। और एक चीज़ जो सोनोग्राफी में देखी जाती है वो है कि जब भी आप सोनोग्राफी करने के लिए जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हमको ब्लैडर भरा हुआ चाहिए, पेशाब की थैली भरी हुई चाहिए, और उस आप बोलोगे कि हाँ मुझे पेशाब आए जैसा लग रहा है, तो वो सोनोग्राफी करेंगे कि ब्लैडर में देखेंगे कितना यूरिन है। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप यूरिन पास करके आ जाओ। तो जब आप वापस आओगे फिर से सोनोग्राफी करेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना यूरिन पीछे रह गया है। तो नॉर्मल लोगों में तो 15-20 ml या उससे भी कम यूरिन पीछे रहता है, पर प्रोस्टेट की पेशेंट्स का 40 से 50 ml, कुछ लोगों में 100-150 ml भी यूरिन पीछे रह सकता है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गए, ये सारे टेस्ट हैं। दूसरे भी टेस्ट है जैसे कि यूरोडायनेमिक्स, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है और हर पेशेंट में नहीं किए जाते, इसलिए उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हो गया, टेस्ट हो गया, अब क्या ट्रीटमेंट क्या है प्रोस्टेट का? क्या हर पेशेंट में ऑपरेशन ज़रूरी है? तो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट 3 टाइप का होता है। सबसे पहले तो अगर आपको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है और आपके डे टू डे लाइफ में आपको उससे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो फिर नॉर्मली कोई उसकी इलाज की ज़रूरत नहीं है। आप अपने, अगर कभी सिम्टम्स बढ़ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसका इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जिनको तकलीफ थोड़ी माइल्ड है, मॉडरेट है या मॉडरेट टू सीवियर तकलीफ है, तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें 2 तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं। एक, सबसे पहले तो अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या होता है? हमने देखा था पहले वीडियो में कि प्रोस्टेट जो है पेशाब की नली को पूरी तरह दबा देता है।
तो ये जो इसके अंदर मसल्स रहते हैं, प्रोस्टेट के अंदर मसल्स, उनके अंदर अल्फा रिसेप्टर्स रहते हैं। अभी अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं, इस अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, पेशाब का रास्ता खुल जाता है और यूरिन का फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और ब्लैडर भी अच्छी तरह खाली हो जाता है। तो ये है अल्फा ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल जैसे कि टाइमसुलोसिन, सिलोडोसिन, अल्फुजोसिन, ये सब अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। दूसरा है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब ये ड्रग्स क्या करते हैं, प्रोस्टेट की जो साइज है पूरी उसको कम करते हैं, प्रोस्टेट को श्रिंक करते हैं। पर इनका इफेक्ट आने के लिए कम से कम 1 से 2 महीना चले जाते हैं। और इसके एग्जांपल है जैसे फिनास्टेराइड, डूटासेराइड। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं। कॉम्बिनेशन में देने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पहला अल्फा ब्लॉकर है उससे रास्ता भी खुल जाएगा और उससे इफेक्ट फास्ट होगा। और दूसरी बात, ये जो अल्फा अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स है उससे प्रोस्टेट की साइज कम हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट देगा। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि ये ड्रग्स लेने के बाद भी उनके सिम्टम्स रिलीव नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर कोई ऐसे पेशेंट है जिसमें स्टोन्स बन गए या फिर किडनी पर प्रोस्टेट का इफेक्ट हो गया, तो ऐसे लोगों में ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऑपरेशंस भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन, उसको बोलते हैं टीआरपी। और 95 टू 96% ऑफ द पेशेंट में एंडोस्कोपिक ऑपरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पेशाब का रास्ता है, पेनिस के थ्रू एक दूरबीन डाली जाती है जिसको सिस्टोस्कोप बोलते हैं, और वो दूरबीन से प्रोस्टेट को देखा जाता है अंदर के किस तरह ब्लॉक कर रहा है। और ये जो पूरा प्रोस्टेट जो ब्लॉक कर रहा है उसको अंदर से इलेक्ट्रिक करंट यूज करके पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तो पेशाब का रास्ता ओपन हो जाता है और सारे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, नली लगी हुई रहती है 3-4 दिन तक पेशाब की। उसके बाद पेशेंट्स घर चले जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक पूरी तरह से रिलीव हो जाती है। और दूसरा है ओपन ऑपरेशन। ओपन ऑपरेशन की ज़रूरत आज की डेट में बहुत कम पेशेंट में पड़ती है। मे बी 100 में से 2-3 लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है जिनमें प्रोस्टेट की साइज़ बहुत ही बढ़ जाती है। जैसे कि 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इतना अगर साइज़ बढ़ गया तो ऐसे लोगों में ओपन या कभी कभी रोबोटिक ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी कुछ बातें प्रोस्टेट के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ काम आए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं या वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।